सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि इन सभी नंबर्स के डेसिमल फॉर्म हमें लिखने हैं एंड ऑल्सो ये भी बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन इन सभी का है। सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो 36/100। जब भी नीचे ज़ीरोज़ वाले नंबर हों, मतलब 10,000, 1,000, 100, 10 ऐसे नंबर्स जब होते हैं तो हम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में हैं तो उतने ही डिजिट्स के पीछे डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे 36 हमारा नंबर है, ऊपर 2 डिजिट्स ही हैं तो 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से इसका डिवाइड आ गया। अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर आए लेकिन एंड हो जाए, मतलब कि कभी भी डिवाइड एंड हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें 1/11 है और हम जानते हैं कि 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। सो चलिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 1 को 11 से। अब 1 तो छोटा नंबर है तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे एक ज़ीरो दे देंगे। और अभी भी ये 10 11 से छोटा है तो एक पॉइंट, एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे। अब ये 100 11 से बड़ा हो गया है, अब 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स। 11 9s are 99। ये बचेगा फिर 1। अब जब भी क्वेश्चन जो आप डिवाइड कर रहे हो जिसको, वही आपका रिमाइंडर आ जाए, इसका मतलब ये है कि अब ये डिवाइड जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बार बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा और यही नंबर रिपीट होगा। आप देखो फिर से, ये डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहाँ ज़ीरो दे सकते हैं। अब ये 10 छोटा है 11 से तो हमें यहाँ ज़ीरो देना पड़ेगा और एक यहाँ ज़ीरो देना पड़ेगा। तो अब ये 11 100 से छोटा है तो अब हम 11 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स 99। सेम वही रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 1 और अगेन ये होता ही जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है डिवाइड एंड नहीं हो रहा है और आप ध्यान से देखोगे तो 0909 रिपीट होता जा रहा है। 09 रिपीट हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। सो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है, और रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 मिक्सड 1/8। सो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर से प्लस कर देंगे। तो 8 4s are 32 एंड ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देंगे और नीचे 8। सो 32 + 1 इज़ 33 डिवाइड बाय 8। अब 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 4s are 32 एंड रिमाइंडर 1। पॉइंट लगा के हमें यहाँ ज़ीरो देना होगा। 8 1s are 8, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 2। पॉइंट लगा है तो यहाँ ज़ीरो दे सकते हैं। 8 2s are 16, यहाँ बचा 4 एंड पॉइंट है तो यहाँ ज़ीरो देंगे एंड 8 5s are 40। सो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। और हम जानते हैं जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपका टर्मिनेटिंग, राइट। तो इसका आंसर क्या आया, डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे पहले 4.125 एंड किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, सो टर्मिनेटिंग। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हम पहले 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। सो 3 यहाँ पे छोटा है तो हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे और पॉइंट लगा के यहाँ ज़ीरो दे देंगे। अब 13 2s होता है 26, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 4, तो ये ज़ीरो लगा सकते हैं हम इस पॉइंट के रिप्लेसमेंट से एंड 13 3s are 39 होता है। यहाँ बचा 1, पॉइंट लगा है ज़ीरो दे देंगे, बट अभी भी छोटा नंबर है ये, तो इसलिए एक ज़ीरो दे के और यहाँ ज़ीरो देंगे। अब 13 7s are 91 होता है, यहाँ बचा 9, ज़ीरो दे देंगे। 13 6s are 78, यहाँ बचेगा 12, एक ज़ीरो देंगे और 13 9s होता है 117। अब रिमाइंडर बचा 3। अब जो ये 3 रिमाइंडर बचा है यही क्वेश्चन था हमारा, तो इसके बाद अब हमें नहीं करना है क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया इसका डिवाइड करने पे 0.230769। ओके, और इसके आगे भी यही आता जाएगा, ये ध्यान रखना एंड नहीं हो रहा है
तो आपको वापस से यही लिखना है 230769, डिवाइड नहीं करना है, बस लिख देना है। और ये डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये एंड नहीं होगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 0.230769, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है 2/11। तो हमें यहाँ पे 2 को 11 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 देंगे, 11 1 ज़ा 11, यहाँ बचेगा 9, 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, और 11 8 ज़ा 88, यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लगा है तो 0 लगा सकते हैं, 11 1 ज़ा 11 अगेन। अब यहाँ पे 2 आ चुका है, इसका मतलब ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 0 अगेन, सेम वही रिपीट होता जाएगा। सो 1818 रिपीट होता जा रहा है। इट कैन बी रिटन एज 0.1818 एंड सो ऑन। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, सो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 5th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हियर इज़ 329/400। सो इसके लिए हमें 400 से 329 को डिवाइड करना है। बट मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, 329 को आप 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 100। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि 4 का टेबल आपको यहाँ पढ़ना होगा, राइट। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, 329 को डिवाइड करेंगे बाय 4। 4 8 ज़ा हमारा होता है 32, रिमाइंडर 0, 9 यहाँ बचेगा, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा के हमें 0 देना है, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 2 0, 4 5 ज़ा 20। ओके, सो यहाँ रिमाइंडर 0। तो ये तो डिवाइड पूरा ही हो गया, कंप्लीट हो गया। तो डिवाइड जब एंड हो जाता है तो हम जानते हैं कि कैसा एक्सपेंशन होता है, राइट। पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं प्रॉपरली। नीचे 4 तो हट गया है डिवाइड करने की वजह से, बट 100 यहाँ बचा है। और हम जानते हैं अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो कितने डिजिट्स शिफ्ट होगा, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट्स पीछे चला जाएगा। सो डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो 0.8225, this is the decimal form of this number. Now the expansion is terminating, right? So इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।